आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक एवं रोधी, चालक एवं अर्धचालक में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न के उत्तर को हम चित्रों की सहायता से समझेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमें पहला दिया है चालक एवं रोधी। ठीक है ना, तो एक तरफ हम चालक तथा एक तरफ हम रोधी के लिए जो हमारे बैंड सिद्धांत के अनुसार जो व्याख्या है उसको हम देखते हैं। ठीक है ना, तो जो चालक होते हैं इनमें जो हमारा कंडक्शन बैंड अर्थात चालक बैंड तथा जो संयोजी बैंड होता है उनके मध्य के जो ऊर्जा में जो अंतर होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, अर्थात जो ये हमारा जो चालक बैंड है जो कि ऊपर स्थित होता है, ठीक, तथा इसके नीचे जो हमारा ये हमारा संयोजी बैंड उपस्थित होता है, वे दोनों एक दूसरे से अतिव्यापित हो जाते हैं। ठीक है ना, अर्थात इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा का अंतर है, ठीक है, ऊर्जा अंतर, ठीक है, वह नगण्य होता है या हम कहें बहुत कम होता है। ऊर्जा अंतर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फॉरबिडन गैप। ठीक है, फॉरबिडन गैप, ठीक है, वह अत्यंत कम होता है। ठीक है, अत्यंत कम होता है। ठीक है, ये और या तो हम कहें जैसे जैसे चालकता बढ़ती जाती है, ठीक है ना, तो वह एक दूसरे से जो ये हमारा यहाँ पर है ये हमारा संयोजी बैंड है। ठीक है, संयोजी बैंड है तथा ये जो चालक बैंड है, ठीक है, ये हमारा होता है चालक बैंड। ठीक है, अर्थात जब हम इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को जब ऊर्जा देते हैं तो ऊर्जा पाते ही तुरंत हमारा चालक बैंड में चला जाता है बिना किसी अवरुद्ध के। इस वजह से हमारी ऊर्जा का अर्थात इसमें यदि हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो वह सरलता पूर्वक प्रवाहित हो जाती है। ठीक है ना, इसका जो जैसे कि यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर ये अतिव्यापन है हमारा। ठीक है, तो एक स्थिति यह हो सकती है तथा जो एक स्थिति में हमारा होता है, ठीक है ना, तो वह भी हम बना लेते हैं। एक स्थिति ऐसी होती है कि जो हमारा ये हमारा चालक बैंड होता है तथा इसके नीचे जो हमारा संयोजी बैंड होता है वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, अतिव्यापित नहीं होते हैं परंतु जुड़े होते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये स्थिति यहाँ पर है कि इनके बीच का अंतर जो है वो अत्यंत कम है और यहाँ पर जो अंतर है वह हमारा कितना है, शून्य है। ठीक है ना, अंतर शून्य है यहाँ पर हमारा। ठीक, यह हमारा चालक बैंड है। ठीक, चालक बैंड है तथा ये हमारा संयोजी बैंड है। ठीक है ना, जबकि जो हमारे विद्युत रोधी होते हैं अर्थात तो इनमें जो हमारा ये चालक बैंड होता है, ठीक, तथा जो हमारा दूसरा बैंड होता है संयोजी बैंड, ठीक है, इनके बीच में ये ऊर्जाओं का अंतर बहुत अधिक होता है। ठीक है, हाई फॉरबिडन गैप। ठीक है ना, तो इसके कारण जो ये हमारे इलेक्ट्रॉन जो हमारे संयोजी कोश में होते हैं यदि हम इनको ऊर्जा देते हैं, ठीक है ना, संयोजी बैंड में जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इनको यदि हम ऊर्जा देते हैं तो वो ऊर्जा पाकर हमारे चालक बैंड में नहीं प्रवेश पा पाते हैं। ठीक है, तो ये चालक बैंड में नहीं जा पाते हैं जिसके कारण ये हमारे रोधी हो जाते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। ठीक है, तथा इस प्रकार से हमारे पहले भाग का उत्तर पूर्ण होता है। अब हम दूसरे का उत्तर देखते हैं। तो दूसरे में हमसे क्या कह रहा था, चालक एवं अर्धचालक में क्या अंतर है। ठीक है, तो जो जैसे कि हमने चालक के लिए तो ऊपर देख ही लिया, ठीक है ना, कि जो इसमें हमारे चालक होते हैं इनमें जो हमारा संयोजी कोश वो संयोजी बैंड तथा जो हमारे चालक बैंड होता है इनके बीच में जो अंतर होता है वह बिल्कुल नगण्य होता है। ठीक है ना, तो ये हमारा जैसे कि ये हमारा संयोजी बैंड है, ठीक है, और ये हमारा चालक बैंड है। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से है। तो अतः जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देते हैं वो सीधा सीधा हमारे चालक बैंड में चला जाता है और विद्युत का प्रवाह हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये हमारा फॉरबिडन गैप, ठीक है ना, बिडन गैप, ठीक है, वह हमारा कितना है, शून्य है। ठीक है ना, और यहाँ पर ये हमारे शून्य है अर्थात ये अतिव्यापित भी हो जाते हैं तो ये हमारे चालक कहलाते हैं। ठीक है ना, तथा जो हमारे अर्धचालक होते हैं, ठीक है ना, अर्धचालक, ठीक है ना, तो अर्धचालकों में क्या होता है हमारा, जिन्हें हम सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, इनमें जो हमारे चालक बैंड होता है, ठीक, तथा जो इसके नीचे हमारा संयोजी बैंड होता है उन दोनों के मध्य में एक निश्चित अंतर पाया जाता है। ठीक है ना, तो इनके बीच में जो फॉरबिडन गैप होता है उसका कुछ मान होता है। ठीक है, फॉरबिडन गैप, ठीक है, ये कुछ मान होता है। ठीक है, तो
इस मान को जैसे ही हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो कि हमारा संयोजी बैंड में होता है, ठीक है ना, संयोजी बैंड ठीक में होता है, वह कुछ इस मान के फॉरबिडन गैप के बराबर ऊर्जा को पाकर तुरंत हमारा चालक बैंड में चला जाता है। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप ये हमारी जो ऊर्जा होती है वो विद्युत का प्रवाह होता है वह प्रारंभ हो जाता है। अतः अर्धचालकों में यदि हम जो फॉरबिडन गैप के बराबर ऊर्जा दे दें इलेक्ट्रॉन को, तो वो संयोजी बैंड से लेकर हमारे चालक बैंड में चला जाता है और विद्युत का प्रवाह हो जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये हमारे जो चालक तथा अर्धचालक में अंतर है वह भी पूर्ण होता है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।